हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज का ये सुंदर दिन हम सबको इधर एक साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। बहुत सारे चेहरे नहीं दिख रहे हैं, फिर भी हमें परमेश्वर ने लेके आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज जो है हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे मुश्किल समय में भरोसा कैसे रखें। क्या है? मुश्किल समय में भरोसा कैसे रखें। कई बार हमें लगता है, जैसे कि हमने एक गीत गाया था, यीशु मसीह भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, है ना। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, है ना। मुश्किल समय में, सब अच्छे समय में तो सब लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। सब कुछ ठीक हो, सब लोग बोलते हैं परमेश्वर धन्यवाद, है ना। हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, जिंदगी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम ये नहीं सीखेंगे कि सब कुछ ठीक होगा उस टाइम में क्या करना है। वो तो सबको पता है, सब लोग खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, मगन रहते हैं। लेकिन हमारे विरोध में जब मुश्किलें आती है ना, शैतान हमारे जीवन में मुश्किल आता है, मुसीबत को लाता है, उस समय में हम भरोसा कैसा रह सकें, है ना। हमें परमेश्वर का वचन कहती है हमें हर समय हमारा परमेश्वर पर क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में कितना भी मुश्किल लेके क्यों ना आया हो, हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है। वो भरोसा ये है कि वो परमेश्वर सारे परिस्थिति को संभालता है, सारे परिस्थिति उसका नियंत्रण में है। उस पे भरोसा रखना वो जो है हमारा कर्तव्य है। वचन कहती है कि हमें हर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 8 का 28। रोमियो अध्याय 8 का 28 पढ़िए कोई। रोमियो को पुस्तक अध्याय 8 का 28। 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। परमेश्वर ने जिनको बुलाया है और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वचन क्या कहती है? सारे बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। तो मुश्किल समय में भरोसा रखना है। मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए एक कुंजी ये है, हमें एक बात जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी हो क्यों ना रहा हो, उसका अंत में क्या होगा? भलाई होगा। परमेश्वर कभी हमारे जीवन में हमारे जीवन को बुराई में अंत करना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन का जो भी कट रहा हो उसके अंत में क्या हो? भला हो। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी जिंदगी खत्म हो के स्वर्ग जाने के बाद, नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि हम इस पृथ्वी में जब रहते हैं, जब परमेश्वर उसके भलाई को अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमारा दुश्मन शैतान जो है हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति को लेके आता है ताकि हम भरोसा को छोड़ दें। हम क्या करने लगे? अरे यार इतना साल हमने वो कर दिया, कोई फायदा नहीं है। हमारे भरोसा को वो तोड़ना चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में उन्नति को लाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करना चाहते हैं। लेकिन जब मुश्किल हमारे जीवन में होगा उस समय में क्या करना चाहिए? हम भरोसा में दृढ़ रहना चाहिए। हमारे मन में परमेश्वर, मैं मुश्किल में गुजर रहा हूं जरूर, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं जब मैं इस मुश्किल से बाहर आऊंगा तो मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाएगी। मेरे जिंदगी में आपके अनुग्रह को मैं अनुभव करूंगा, है ना। तो ये आसान बात नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना आसान नहीं है। लेकिन जब उस पर हम भरोसा करेंगे, उस पर हम दृढ़ बने रहेंगे, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाए। कई बार आपको क्या लगता है मेरे जीवन में मुश्किलें नहीं आती है? मेरे जीवन में भी मुश्किलें आती है। मेरे जीवन में भी कई बार सवाल आता है ना। कुछ दिन पहले मैंने एक गवाही बताया था, है ना। हम गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर, गाड़ी में इतना बड़ा नुकसान हुआ लेकिन हम सबका जीवन को परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। दुश्मन ने क्या चाहता?
दुश्मन ने चाहा हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें बचाया, है ना। गाड़ी में नुकसान हुआ, गाड़ी ठीक होके आई, लेकिन हमारे जीवन को परमेश्वर ने क्या किया, बचाया। तो हमें क्या करना चाहिए। हाँ, उस समय में मैं बोल सकता था परमेश्वर क्या हो गया, हाँ मेरी गाड़ी में क्यों आ गई, लेकिन मैं क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने, आपने हमारे जीवन को, हर एक व्यक्ति, वहाँ 7-8 लोग थे, 8 लोगों को आपने बचाया, है ना। परमेश्वर को हमने धन्यवाद दिया। तो ये कहते हैं मुश्किल समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना, है ना। दुश्मन कितना भी बड़ा नुकसान हमारे जीवन में लाना चाहता है ना। कई बार हमारे जीवन में कामों में आशीष नहीं है ना, बीमारी है ना, शरीर में दुर्बलता है, उस समय में हमें क्या करना चाहिए। वचन कहती है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कैसे हम परमेश्वर के उस ऐसा मुश्किल समय में कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखें। पहले बात, आपको ये बात जानना है, परमेश्वर हमारे हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए एक बड़ा योजना बनाया है। हालेलुया। जो योजना हम बनाते हैं उससे भी बढ़कर एक योजना परमेश्वर हमारे लिए बना के रखा। कई बार जैसे बच्चे हैं, वो सोचते हैं मुझे, कभी बोलते हैं मेरे को इंजीनियर बनना है, कभी बोलते हैं डॉक्टर बनना है। मेरे टिया भी हमेशा बदलती रहती है, कभी बोलती है मैं आर्टिस्ट बनूंगी, कभी बोलती है मैं वो बनूंगी, कभी बोलती है ये बनूंगी, सिंगर बनूंगी। लेकिन हाँ, उनको योजना है। लेकिन मेरा योजना क्या होता है, मेरा बेटी जो भी करेगी, है ना, मैं कितना उसको मदद कर सकता हूं उतना मैं मदद करूंगा और उसके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उसको हेल्प करूंगा। मेरे मन में ऐसा नहीं इसको डॉक्टर ही बनाना है, इसको इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वो बनना चाहती है उसके लिए मैं क्या मदद कर सकता हूं उतना मदद मैं क्या करूंगा। वैसे ही हमारा योजना कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी आप कोशिश करते हैं, उसमें आपको उन्नति में लेके जाना कौन चाहता है, परमेश्वर चाहता है। इसलिए आपको एक बात याद रखना, जो भी मैं कार्य करता हूं मेरे साथ कौन है, परमेश्वर है। और परमेश्वर मेरे लिए एक महान योजना रखा। इस बात पर हमें याद रखना चाहिए। आप पढ़िए एक वचन, यिर्मयाह अध्याय 29 का 11। बातें नहीं, बात में अभी सुनने का टाइम है। तो यिर्मयाह अध्याय 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, हाँ, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं, हाँ, वह हानि की नहीं, हाँ, वरन कुशल ही की है, हाँ, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, अंत में तुम्हारी आशा को मैं क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कल्पनाएं, हमारे कल्पनाएं कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का कल्पनाएं हमारे लिए क्या है, भलाई को ही उत्पन्न करेगा। और लिखा गया है कि तुम जो भी आशा करते हो, तुम जो भी विश्वास करते हो, उसे मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। जो भी आप चीज के लिए आशा कर रहे हो, जो भी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, परमेश्वर क्या करेंगे, उसको हमारे जीवन में पूरी करेंगे। तो पहले बात आपको एक चीज जानना चाहिए, जब भी मुश्किल आता है आपको एक बात जानना चाहिए, क्या है वो, परमेश्वर की योजना मेरे लिए भलाई के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना मेरे लिए, मेरा कल्पनाएं से भी बढ़कर है। वो क्या, मेरे जीवन में क्या उत्पन्न करना, भलाई को उत्पन्न करना। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते हैं, इस विश्वास के साथ आप जाते हैं, कोई भी मुश्किल आपको बड़ा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर होगा। आपकी योजना के साथ परमेश्वर की योजना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति का, बाइबल से एक व्यक्ति का जीवन से आज हम सीखेंगे। बाइबल में एक व्यक्ति था, उसका नाम है दाऊद। क्या है, दाऊद। इंग्लिश में हम कहते हैं डेविड। क्या कहते हैं, डेविड। तो उस व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर ने एक महान योजना बनाया, ठीक है, उनके पापा मम्मी ने, और उसने एक योजना बनाया, मैं एक अच्छा चरवाहा बनूंगा। क्या बनूंगा, अच्छा चरवाहा बनूंगा। क्योंकि उनके पारिवारिक काम होता है, क्या काम है, भेड़ों को चराना। यहां भी होते हैं ना, गडरिया होते हैं, और जो लोग होते हैं उनका काम यही होता है कि भेड़ बकरियों को चराना, और उससे भी वो लोग अमीर भी होते हैं।
किसी के पास 500 भेड़ बकरियां हैं, 1000 है, वो बहुत अमीर होते हैं। तो उनका काम, तो दाऊद के काम भी यही था। तो उसका योजना कल्पना क्या थी, मैं एक दिन एक बहुत बड़ा चरवाहा बनूंगा, मेरे पास हजारों भेड़ बकरियां होंगे, तो वो इसका योजना थी। लेकिन परमेश्वर का योजना उनके लिए बिल्कुल अलग थी। तो हम पढ़ेंगे पहला सामुएल अध्याय 16 का 7। पहला सामुएल अध्याय 16 का 7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, ना तो उसके रूप पर तू दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, उसके कद के ऊंचाई पर तू दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, मैंने उसको अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। हाँ, मनुष्य तो बाहर के रूप देखते हैं, पर परमेश्वर जो है, हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो परमेश्वर ने बोला था कि मैं एक राजा बनाना चाहता हूं। किसको? दाऊद के परिवार में से एक व्यक्ति को राजा को बनाना चाहता हूं। तो सामुएल एक नबी थे, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, वो उनके पास गए हैं और देखने लगे एक एक भाइयों को, है ना, दाऊद के एक एक भाइयों को देखने लगे। तो परमेश्वर ये सामुएल सोचते थे कि जो लंबा चौड़ा है ना, हट्टा कट्टा है, उसको मैं राजा बना दूंगा। तो परमेश्वर ने बोला आप बाहर के रूप मत देखो, लेकिन मैं किसको बनाना चाहता हूं मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सामुएल ने उनसे पूछा, आप पढ़िए 11 उसी अध्याय। तब सामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, हाँ, उसने बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। सबसे छोटा एक लड़का है, वो कहा क्या हो गया? वो तो रह गया। कहाँ रह गया? वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। ठीक है। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठ। ठीक है। उसके बाद 13 पढ़िए। तब सामुएल ने अपना तेल का सींग लेकर भाइयों के माथे में उसका अभिषेक किया। ठीक है। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ? तो दाऊद ने वहां से आए, जंगल से उसको बुलाया। वो भेड़ बकरा चराता था, क्योंकि उसका योजना क्या थी? एक अच्छा चरवाहा बनना है। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था? वो पूरे देश को उसको राजा बनाना था। तो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया। ठीक है। और सामुएल ने उनके ऊपर हाथ रखा, तेल मला और उसको अभिषेक करके चला गया। उस टाइम से परमेश्वर की आत्मा उस पर आ गई। वो दोबारा क्या करने चला गया? भेड़ बकरियां चराने चला गया। तो उसके बाद कुछ दिन ऐसा चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ? अपने भाई लोग सब सेना में थे। कहाँ थे? सेना में थे। दाऊद के सारे भाई लोग सेना में हैं। 3-4 भाई लोग क्या है? सेना में हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? सेना में सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। तो उस टाइम में दाऊद भी वहां उनके लिए कुछ खाना देने जाता है। उस समय में वहां एक दानव आता है। ठीक है। तो जैसा परमेश्वर ने उनको चुन लिया, उनका बहुत बड़ा योजना बनाया, इसको एक दिन में क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। लेकिन उनका जीवन में क्या आती है? मुश्किलें आती है। ठीक है। तो वहां भी एक मुश्किल उसके सामने खड़े हो रही है। तो हम पढ़ेंगे 17 अध्याय 17। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, हम पढ़ेंगे 4 से 17 का 4। तब फलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नाम एक वीर निकला। तब फिलिस्तियों के छावनी में से एक वीर निकला, सुरवीर, है ना, बहुत दानव जैसा एक व्यक्ति था। उसका नाम था गोलियत। जो गत नगर का था।
और उसकी लंबाई 6 हाथ हाँ, उसका लंबाई कितना थी? 6 हाथ। हाँ। उसके सिर पर पीतल का टोप था और एक वह पत्थर का चिलम पहने हुए था। मतलब इसका मतलब है बहुत बड़ा दानव है और क्या करता है, बहुत अच्छा से, है ना, पूरा अपने बॉडी कवर किया हुआ है, कम से कम मान लो 8-9 फुट का है। हाँ, इतना लंबा व्यक्ति है, पूरा वो वस्त्र पहना हुआ है। और रोज क्या करता था, हमारे पास पूरा पढ़ने का समय नहीं है, मैं छोटा सा बताता हूं। तो पूरा वस्त्र वो पहना हुआ है और रोज आके वो क्या करता था, चिल्लाता था। वो बोलता है कि तुम्हारे पूरे इज़राइल में, दाऊद के देश में कोई व्यक्ति है मेरे से आके लड़े और वो जीत गया तो हमारे पूरा देश तुम्हारे नीचे, तुम्हारा गुलाम बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारे में से कोई आएगा, वो हार गया तो तुम्हारे पूरे देश के लोग हमारे गुलाम हो जाएंगे। ये शर्त उसका था। तो वो रोज आके उनको चिढ़ाता था, बोलता था कि तुम्हें में से कोई है, किसी की बस की है मेरे से लड़ने की। तो वो परमेश्वर को भी धज्जा उड़ाता था। ठीक है, कितना दिन वो आता था, आप पढ़िए 16। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को हाँ, क्या करता था, 40 दिन तक रोज सुबह और शाम को आता है, इनको मजाक उड़ाता है, तुम लोग का किसी का बस की नहीं है मेरे से लड़ाई करने के लिए, मैं तुम लोग को वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। रोज वो क्या करता है, ऐसे आके चिल्लाता है रहता है। तो उस दिन एक दिन क्या किया है, उसने अपने भाई लोगों के लिए खाना देने के लिए वहां जाता है। तो तब वो सुन लेता है, अरे ये लोग क्या कह रहे हैं, हमारे परमेश्वर को, हमारे लोग को ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनसे कौन लड़ेगा। लेकिन दाऊद के छोटा लड़का है, इनके बड़े बड़े भाई लोग वहां सेना में हैं, वो सब डरे हुए हैं, खुद राजा डरा हुआ है। भाई इससे तो राजा का भी बस की नहीं है कि उससे जाके लड़ लें। लेकिन दाऊद ने क्या किया, आप पढ़िए 26। नया पढ़ो, माइक लेके, माइक की तरह 26 पढ़ो। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, हाँ, तब उसके उन पुरुषों से, उन आदमियों से आसपास में जो खड़े थे उनसे पूछने लगा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की जब उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों को नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। हाँ, उसके लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, रुको। तो इन्हें क्या किया, सब लोग डरे हुए हैं। एक छोटा सा लड़का तब ये सुनता है, अरे ये तो हमारे देश को, हमारे राजा को, हमारे परमेश्वर को मजाक उड़ा रहा है। तो ये पूछने लगा, इस व्यक्ति को मार के हमारे क्या है, मुसीबत से हमें दूर करेगा, उसको क्या मिलेगा। ठीक है, तब ये बात चली रही होती है, तब उसके भाई लोग ने सुन लेते हैं, अरे ये क्या बात चल रही है। पढ़िए 28 पढ़ो। जब दाऊद ने उन मनुष्यों से बात कर रहा था, हाँ, तब दाऊद ने उन मनुष्यों से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब, हाँ, तब उसके बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, हाँ, तब दाऊद से वो बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है, तू इधर क्यों आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। हाँ, किसके पास छोड़ के आया, तुम्हारे पास थोड़ा सा भेड़ बकरी दिया है, उसे भी तेरे को संभालना नहीं आता है, उसे छोड़कर तू यहाँ क्यों आ गया है। तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। हाँ, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। हाँ, मुझे पता है सब कुछ, तू भेड़ बकरियां छोड़कर यहाँ लड़ाई देखने आया है ना। तो उसके भाई उसको डांटने लगे। ठीक है, उसके बाद 33 पढ़ो। 33, हाँ, 33 पढ़ो। तब वो राजा के पास चला जाता है, राजा मैं जाके लड़ूंगा। तब राजा क्या कहता है, साउल ने दाऊद से कहा, साउल राजा था, हाँ, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरोध में युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, तू तो लड़का ही है, तू तो बहुत छोटा है। हाँ, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। हाँ, वो छोटे से ही योद्धा बना हुआ है, उसके सामने तू कुछ भी नहीं है, तू लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, कई बार आपके जीवन में भी, आप में भी लोग आके बोलते होंगे, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, आप क्यों ये ऐसा कोशिश क्यों कर रहे हो,
आप छोड़ दो, आप आपसे जो होगा वो करो। तो ऐसे इसको मतलब इसको परेशान करने वाले, इसको ऐसे फालतू बातें कहने वाले बहुत सारे लोग थे। लेकिन दाऊद ने क्या किया, ठीक है, वो हमारे दूसरी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में, ऐसा मुश्किल परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, उस समय में आपको क्या करना चाहिए, आपका पिछला जीवन में परमेश्वर ने आपको क्या किया है उसे याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। आपका पिछले जीवन में परमेश्वर ने आपको हर कई प्रॉब्लम से आपको दूर किया होगा, छोटे छोटे चीजों में परमेश्वर ने आपको विजय दिया होगा। इन बात को आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। जब इन बात को आप याद करते हो, आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे मुश्किल में आप क्या कर सकते हैं, आप विजयी पा सकते हैं। आप देखो जब ऐसे करते हैं तो दाऊद क्या कहता है, तो राजा ने भी उनको क्या कर दिया, निराशा कर दिया। राजा भी कह रहा है भाई तेरे बस की नहीं है। तो उसका भाई तो कह रहा है तू तो लड़ाई देखने आया है, छोटा सा बकरी तेरे को चराने के लिए दिया, उसे भी तेरे बस की नहीं है चराना, उसे भी छोड़ के तू यहाँ क्यों आ गया। इस समय में दाऊद ने राजा को क्या बोला, आप पढ़िए 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, दाऊद ने राजा शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता हाँ, था। तेरा दास जो है पहले जो भेड़ बकरियां मैं चरा रहा था, और जब कोई सींग या भालू झुंड में से मेमना उठा ले आता हाँ, तब था, कभी शेर या भालू हमारे मेमना को उठा के लेके चले जाता है, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता, तब मैं उसका पीछा करता और उसे मार देता था। हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। हाँ, मेमने को उसके मुंह से मैं क्या कर लेता, चुरा लेता। हाँ, और जब वह मुझ पर हमला करता, जब वो मेरे ऊपर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता। हाँ, मैं उसे क्या कर देता, मार डाल देता। तो दाऊद जब जंगल में हुआ करता था, भेड़ बकरी को पालन करता था, उस समय में वो क्या करता था, कभी शेर आती है, कभी भालू आती है बकरी को पकड़ने के लिए, उस समय में वो उसे मार डालता था। तो दाऊद अभी कह रहा है देखो, परमेश्वर ने जब मैं जंगल में था तब उस शेर को, भालू को मारने में परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मदद किया। तो मैंने परमेश्वर के मदद के द्वारा उनको तो मार के डाल दिया। तो आगे क्या बोलता है, पढ़ो। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को हाँ, मारा, तेरे दास ने सिंह और भालू को मार डाला, और वह खतना रहित फलिस्ती, हाँ, ये फिलिस्ती मेरे सामने कौन है, हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। हाँ, इसने हमारे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर हाँ, दाऊद ने कहा, 37 पढ़ो। हाँ, तब दाऊद ने कहा, 37, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजों से बचाया है, पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। हाँ, वो मुझे उस फिलिस्ती के हाथों से भी क्या करेगा, बचाएगा। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने पिछले उनको क्या क्या मदद किया। एक छोटा सा शेर हमारे लिए तो छोटा नहीं है, तो उसके लिए तब वो दानव को देखता था, उसको लगा उस छोटा सा शेर को, उस भालू को मारने के लिए मुझे कौन मदद किया, परमेश्वर ने मदद किया। वो परमेश्वर मुझे इस दानव को भी मारने के लिए क्या करेगा, मदद करेगा। तो हमें भी आपको याद रखना, जब मुश्किल परिस्थितियां आती है उस समय में आपका छोटे छोटे चीज में परमेश्वर ने आपको जो मदद किया है उसको क्या करना है, याद करना है। परमेश्वर ने आपको बुखार को ठीक किया होगा, आपका छोटा सा एक अद्भुत कार्य किया होगा, उसको आपको क्या करना है, याद करना है। परमेश्वर ने उस दिन मेरे को ये छोटा सा चीज से परमेश्वर ने क्या किया, छुटकारा दिया। ये बड़े मुश्किल में भी पार करने के लिए कौन मुझे मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। तो पहला चीज आपको क्या याद रखना है, परमेश्वर का योजना मेरे लिए बहुत बड़ा है ना। दूसरी बात आपको याद रखना है, पिछले दिनों में परमेश्वर ने आपको क्या मदद किया, उसको स्मरण करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आप देखोगे तब शाऊल क्या कहता है, उसी वचन में लास्ट में लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है, जाओ यहोवा तेरे साथ है, जाओ जीत के आओ। तो राजा के पास और ऑप्शन भी नहीं था, सारे सेना डरी हुई है, राजा खुद डरा हुआ है। तो राजा ने सोचा ये एक छोटा बच्चा तो कह रहा है हिम्मत से मैं इसको हरा दूंगा,
राजा ने बोला जाओ, परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा, आशीर्वाद करके भेज देता है। उसके बाद दाऊद ने क्या किया आप देखिए 40। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। हाँ, तब दाऊद ने अपने लाठी अपने हाथ में लिया और नदी में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी नदी में से 5 चिकने पत्थर चाट के लेके आया, अर्थात अपने झोले में रखे, अपने झोले में रखा, और अपना गोफन हाथ में लेकर, हाँ, अपने गोफन को हाथ में लेकर, जैसे घुमा के मारते हैं खींच के, उसे अपने हाथ में लिया, फलिस्ती के निकट गया। उस फिलिस्ती के, किसके निकट? फिलिस्ती का नाम क्या था? गोलियत, बहुत बड़ा दानव था। उसके सामने क्या लेके गया? 5 पत्थर और 1 गोफन लेके चला गया। लेकिन उसके हाथ में क्या था? इतना बड़ा बाला, पूरे वस्त्र पहना हुआ है। हाँ, गोलियत वहां खड़ा है, ये तो 5 पत्थर को लेके उसके सामने चला गया। आगे पढ़ो। और फलिस्ती चलते चलते हाँ, दाऊद के निकट पहुंचने लगा। दाऊद के पहुंचने लगे। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, हाँ, वह उसके आगे आगे चला। आगे आगे चला। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, हाँ, तब उसे तुच्छ जाना। उसे क्या जाना? तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, वो लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। हाँ, कौन सुंदर था? दाऊद। बहुत सुंदर सा एक बच्चा था, वो वहां उसके सामने जा रहा था, तो ये बोला अरे ये तो छोटा लड़का है, ये क्या करेगा? हाँ, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, तब उस फिलिस्ती ने दाऊद से क्या कहा? हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास? तू तो आता लाठी है? लेके आया, मैं तो दानव हूँ, मैंने ट्रेन किया हुआ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? युद्ध लड़ने के लिए आया हूँ। तू क्या कर लेके आया? लाठी लेके आया। हाँ, तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ, उसके कोसने लगा और कहता है, फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, मेरे पास आ, मेरे पास आओ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन के पशुओं को दे दूं। हाँ, वो कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़ा टुकड़ा करके आकाश के पक्षियों को और जानवर को तुम्हारे शरीर दे दूंगा, आ जाओ। तो तब दाऊद क्या करता है? वहां जाता है। उसके बाद दाऊद उसके पास दौड़ के आता है, अपने गोफन में पत्थर रखता है, घुमा के सीधा मारता है, बिल्कुल वो जाके उसके सर पे लगती है, सर पे लगती है। एक पत्थर लगते ही इतना बड़ा दानव बिल्कुल नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद आप देखते हैं, आप पढ़िए 50 और 51। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन, हाँ, और एक ही पत्थर के द्वारा हाँ, प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, हाँ, और उसकी तलवार पकड़कर उसका ही तलवार उठाया, म्यान से खींची, हाँ, और उसके बाद उसको मार डाला। तो हम देखते हैं तीसरी बात आपको याद रखना चाहिए, कुछ भी परिस्थिति आपका विरोध में खड़ा क्यों ना हो जाए, आपका सामने कितना भी बड़ा दानव जैसा परेशानी आपके सामने खड़ा क्यों ना हो जाए, आपको क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दाऊद क्या किया? उस इतना बड़ा दानव के सामने दौड़ के गया, गोफन लेके उसको मार डाला। जब पूरा देश डर रही थी, पूरा देश के राजा डर रहा था, लेकिन उस छोटा दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा रखा। तो परमेश्वर के मुश्किल समय में परमेश्वर के भरोसा रखने का एक उदाहरण है ये दाऊद। आप अपने घर जाओ, बाइबल है तो ये 1 सामुएल 17 और 18, 19 आप पढ़ के देखिए दाऊद का जीवन। उसके बाद दाऊद जो है एक बहुत बड़ा राजा बना। तो कोई भी व्यक्ति मुश्किल को पार नहीं करते हुए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है ना। तो कोई वो क्या करता है? दो हिम्मत हार जाता, तो वो भी एक मामूली व्यक्ति जैसा चरवाहा तो बन जाता, अपने जीवन में चरवाहा, जिंदगी भर चरवाहा बन के रह जाता। लेकिन जब उसने हिम्मत किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसने आगे बढ़ा। उस मुश्किल समय में वो परमेश्वर पर भरोसा रखता। अपने बल पर तो भरोसा है ही नहीं, उसको पता है मेरे ताकत से मैं जाऊंगा, ये तो मुझे टुकड़ा बना देगा। लेकिन उसने किस पर भरोसा रखा? परमेश्वर। परमेश्वर, कोई भी मुश्किल मेरे जीवन में क्यों ना हो, मैं क्या रहूंगा? स्थिर खड़ा रहूंगा, मैं विजयी पाऊंगा। उस भरोसा के साथ वो खड़ा रहा, वो अपने जीवन में विजयी पाया। उसके बाद राजा ने भी
जो वायदा किया है उसको किया। उसके बाद कुछ साल बाद वो राजा भी बन गया था, लेकिन परमेश्वर को योजना उसके जीवन में क्या हो गया, पूरा हो गया। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा मुश्किलें आती है, तो हमें लगता है यार इस मुश्किल से हम कैसे बाहर आएंगे। आप 3 बात याद रखो, आज मैंने बताया। पहला बात, परमेश्वर का योजना आपका जीवन के लिए बहुत बड़ा है, उस योजना पर भरोसा रखो। परमेश्वर, आज मेरा परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, आपका योजना मेरे जीवन में पूरा होने वाला है। दूसरी बात, आप याद रखो पिछले छोटे छोटे चीज में परमेश्वर ने कैसा विजेता दी, कैसे आपको छुटकारा दिया, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, तो उस पर उसको याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दो। तीसरी बात, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग कितना भी आपको तुझ समझे, लोग मजाक उड़ाएं, लोग कहें ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर भी आप क्या मत करो, हिम्मत मत हारो, परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखो, आप क्या जरूर विजयी पाएंगे। हालेलुया। तो एक और बात, उस वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 8 का 28, इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, क्या है, सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, हम सब लोग परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना, महान योजना जरूर पूरा होगा। हमारे सामने कितना भी बड़ा पहाड़ खड़ा क्यों ना हो जाए, जितना भी बड़ा मुश्किलें हमारे जीवन में आ क्यों ना जाए, फिर भी हम क्या करेंगे, उस मुश्किल को पार करेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस का 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करें वरन प्रतिज्ञा करें, जो वह कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आपका पहाड़ क्या है मैं नहीं जानता हूं, आपका मुश्किल क्या है मैं नहीं जानता हूं, आपका दुश्मन कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आपका दुश्मन मतलब आपके मुश्किल जो लेके आने वाला, किसके रूप में आपका जीवन में मुश्किल आ रही है मैं नहीं जानता हूं। वो फिलिस्ती हो सकता है, वो गोलियात हो सकता है, कोई भी हो सकता है। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करके आपका जीवन में मुश्किलें ला सकता है, लेकिन ये एक बात आप याद रखो, आपको क्या कहना है, उस पहाड़ से कहना है तू उखड़ जा, मेरे सामने से निकल जा, मेरे सामने खड़े होने का तुम्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा गया, उसके मन में संदेह ना करना चाहिए, ये मान लेंगे जो मैंने विश्वास किया है वो मेरे जीवन में हो जाएगा। जिस बात के लिए आप विश्वास कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, इस समय में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे सामने खड़ा हुआ उस दानव जैसा उस परिस्थिति को मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ये मेरे जीवन से हट जाएं, और मेरे जीवन से हटकर बाहर वो उस समुद्र में चले जाएं, ताकि मैं और मेरे परिवार एक कुशल जीवन जी सके। आए हम सब